हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। मित्रों, एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप सभी के समक्ष आदिकाल और रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ। चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले मित्रों, चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प कौन सा मित्रों? सही विकल्प है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के अंतर्गत किस साहित्य को देश भाषा कहा है? जैन काव्य, रासो काव्य, सिद्ध काव्य या नाथ काव्य। सही विकल्प कौन सा मित्रों? सही विकल्प है बी, रासो काव्य। क्वेश्चन नंबर 3, चंद-बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर वासड़े या चंद्र शर्मा गुलेरी। सही विकल्प है मित्रों बी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, पुरुष परीक्षा के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू या अब्दुल रहमान। सही विकल्प है मित्रों बी, विद्यापति हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी क्या है? कहानी, उपन्यास, शब्दकोश या नाटक है? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, शब्दकोश है। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल की किस साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? जैन, बौद्ध, सिद्ध एवं नाथ या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा मित्रों? सही विकल्प है सी, सिद्ध एवं नाथ दोनों से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में रची गई हैं? संस्कृत, अपभ्रंश, पाली या प्राकृत? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, अपभ्रंश भाषा में। क्वेश्चन नंबर 8, सरहपा की प्रसिद्ध रचना है जयचंद प्रकाश, दोहा कोश, चर्या पद या योगचर्या। सही विकल्प मित्रों बी, दोहा कोश है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद काल माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? सही विकल्प मित्रों ए, आदिकाल को। क्वेश्चन नंबर 10, आदिकालीन गीत परंपरा के आदि कवि हैं चंद-बरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या अब्दुल रहमान। सही विकल्प है बी, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है बिसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या कुमार रासो। सही विकल्प मित्रों सी, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस सिद्ध का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है? सरहपा, सबरपा, लुइपा या कन्हपा का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, लुइपा का।
क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा है? पुष्पदंत, भोला शंकर व्यास, दामोदर शर्मा या हेमचंद? सही विकल्प मित्रों डी, भोला शंकर व्यास ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14, किस रासो काव्य में मेघदूत और संदेश रासक परंपरा का विकास मिलता है? बिसल देव रासो, खुमार रासो, हमीर रासो या परमाल रासो? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, बिसल देव रासो में। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान हैं? कर्नल टाड, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मुंशी देवी प्रसाद? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, देवी मुंशी प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि, केशवदास, रत्नाकर या मतिराम को? सही विकल्प मित्रों ए, चिंतामणि को माना है। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीत निरूपण का आरंभिक ग्रंथ है? केशवदास की रसप्रिया, केशवदास की कविप्रिया, चिंतामणि की कवि कल्पद्रुम, कृपाराम की हित तरंगिणी, सूरदास की साहित्य लहरी? सही विकल्प मित्रों सी, कृपाराम की हित तरंगिणी को माना है। क्वेश्चन नंबर 18, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं? चिंतामणि, केशवदास, भिखारी दास या जोधराज? सही विकल्प मित्रों बी, केशवदास हैं रामचंद्रिका की रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 19, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले समीक्षक हैं? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राम स्वरूप चतुर्वेदी या राम कुमार वर्मा? सही विकल्प मित्रों सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैये की रचना करने वाले कवि हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, कृष्ण कवि, कवि गिरधर या लालचंद? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, कृष्ण कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 21, छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले रीतिबद्ध कवि हैं? केशवदास, चिंतामणि, मतिराम या कविदेव? सही विकल्प मित्रों डी, कविदेव हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि हैं? ग्वाल कवि, द्विजदेव, पद्माकर या घनानंद? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, द्विजदेव हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बिहारी पर समीक्षात्मक कृति कविवर बिहारी लाल के लेखक हैं? कृष्ण कवि, घनानंद, राधा कृष्ण दास या महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही विकल्प मित्रों सी, राधा कृष्ण दास हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रीतिकालीन राम काव्य परंपरा का प्रबंध काव्य रामस्वमेध के रचयिता हैं? पद्माकर, मधुसूदन, दीनदयाल गिरी या भगवत रसिक? सही विकल्प है मित्रों बी, मधुसूदन है। क्वेश्चन नंबर 25, घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? राधा बल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय
या हरिदासी संप्रदाय? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, निम्बार्क संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 26, देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना का जनक माना जाता है? पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन या कृष्ण बिहारी मिश्र को? सही विकल्प है मित्रों बी, मिश्र बंधु है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कुलपति मिश्र की रचना कौन सी नहीं है? रस रहस्य 1670, द्रोण पर्व 1680, युक्त तरंगिणी 1686 या ललित ललाम 1664? सही विकल्प है मित्रों डी, ललित ललाम के रचनाकार कुलपति मिश्र नहीं है। यह ललित ललाम के रचनाकार मतिराम है। क्वेश्चन नंबर 28, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को किस प्रकार का कवि माना है? रसवादी, ध्वनिवादी, अलंकारवादी या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है ए, रसवादी माना है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी रचना महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है? वृत्त तरंगिणी, रसभूषण, भाषाभूषण या प्रबोध चंद्रोदय? सही विकल्प मित्रों बी, रसभूषण के रचनाकार जसवंत सिंह नहीं है और तीनों के रचनाकार जसवंत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 30, जो आज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर बच्चन सिंह? सही विकल्प कौन सा मित्रों? सही विकल्प है बी, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। मित्रों, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद और जाते समय चैनल को लाइक शेयर जरूर कर लेना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में मित्रों। धन्यवाद।